जीत हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि गोस्वामी जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से उन पंडितों को बड़ी ईर्ष्या हुई और उन लोगों ने उन तांत्रिक को, जिनका नाम था श्री बटेश्वर मिश्र जी महाराज, बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनका नाम था, ये चाहे मारन हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, उसके प्रयोग में बड़े कुशल थे। तो सबने इनको भरपूर द्रव्य दक्षिणा दिया और कहा तुलसीदास बाबा को मार डालिया। और इन्होंने काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने यद्यपि मना किया, लेकिन अब लोभ में इन्होंने माना नहीं। कहा ठीक है, जाओ मार के आना। कहा मैं जा रहा हूं, मार के नहीं आऊंगा तो आके मारूंगा आप ही को। अच्छा, तांत्रिक विधि यही है। जैसे श्री प्रहलाद जी पर प्रयोग किया गया, संडामर्क ने प्रयोग किया, तो परिणाम क्या हुआ? यही विधि है कि जिस मंत्र का प्रयोग आप दूसरों पर करेंगे, वह मंत्र वहां पर यदि सफल नहीं हुआ, यदि वह आध्यात्मिक तेज में मजबूत है, तो वह वापस आकर के आपको ही मारेगा। यही नियम है। इसीलिए तांत्रिक को हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि हम प्रयोग जिन पर करेंगे वह कैसा है। यदि वह हमसे अधिक प्रभावशाली है तो फिर वो मानेगा नहीं। और जब बात चलती है तो वो बात मुझे याद आती है, मैं कई बार चर्चा किया हूं कि प्रयागराज में एक प्रेत से ग्रसित, ब्रह्म पिशाच से ग्रसित श्री पूज्य देवराहा हंस बाबा के पास आते हैं और वे कहने लगते हैं, बाबा ये प्रेत मुझे बड़ा परेशान करता है। तो बाबा कहते हैं हनुमान चालीसा पाठ करो। तो वे हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। तो हनुमान चालीसा के बीच में ही वो प्रेत उसमें आवेश आ जाता है और गीता का श्लोक सुनाने लगता है और उनको डरवाता है, हरकाता है, कहता तुम सुना लो पाठ, फिर देखता हूं मैं तुम्हें। तो फिर वो व्यक्ति कहता देखिए बाबा किस तरह से आपके सामने बोल रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि प्रभावशाली है सामने वाला, तो फिर वहां काम नहीं करता है। तांत्रिक विद्या काम नहीं करती है। कल हम लोग श्रवण किए थे। इसके बाद ब्राह्मण लोग सब सोचने लगे अब क्या करें। तो काशी के जो सुप्रसिद्ध है अद्वैत वेदांत के विद्वान महान आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास गए और ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी, माना कि श्री शंकर जी ने श्री रामचरितमानस जी पर यह लिख दिया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन यह किस वेद, किस शास्त्र, किस पुराण से श्रेष्ठ है यह तो उन्होंने लिखा नहीं। और हम लोग कैसे माने कि यह रामचरितमानस इनसे श्रेष्ठ है। तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि इसके लिए तो मैं तब बताऊंगा जब मैं श्री रामचरितमानस को एक बार पढ़ूंगा। कहा ठीक है, तो मंगवाइए। तो श्री रामचरितमानस ला करके श्री आचार्य पाद को दिया गया। उन्होंने शुरू से लेकर के आखिरी तक बड़े भाव से अध्ययन किया। वैसे जो शिकायत करता थे वे लोग ऐसा मान रहे थे कि ये तो अद्वैत सिद्धांत के विद्वान हैं, यूं कहिए कि अद्वैताचार्य हैं, तो ये तो श्री रामचरितमानस को हीन बनाएंगे और कमी दिखाएंगे, दोष दिखाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो शुद्ध ज्ञानी होते हैं वे शुद्ध भक्त भी होते हैं। अस विचारी पंडित मोहि भजहि, अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि।
विशिष्ट यह विशिष्टता है, विशेषता है शुद्ध ज्ञानियों की। जब इन्होंने श्री रामचरितमानस को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा तो पढ़ने के बाद ये बड़े भाव विभोर हो गए और कहा कि वाह कितना सुंदर ये श्री रामचरितमानस। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी है ये वो ग्रंथ हैं जहां की पढ़ते पढ़ते जिनकी आंखें तप्त हो गई हो, थक गई हो, मन में उद्वेग हो, अशांति हो, वे भी जब श्री रामचरितमानस जी को जब पढ़ेंगे तो उनके नेत्र को शीतलता मिलेगी, अंतःकरण को शांति मिलेगी। क्योंकि इस श्रीमद् रामचरितमानस का जो लेखक है वे कह रहे हैं जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम। अरे वाह, द्वापर युग था, महान बड़े बड़े पुराण के रचयिता, वेद को 4 भाग में विभाजित करने वाले भगवान वेदव्यास जी, उनके मन में उद्वेग था, अशांति थी उनके मन में। देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन में जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उनको पूर्ण विश्राम प्राप्त हुआ। कलयुग में श्री तुलसीदास बाबा, धन्य हो बाबा, धन्य हो बाबा, आपने तो ऐसा ग्रंथ दिया है समाज को कि इस ग्रंथ से जिसको जो चाहिए सब मिलेगा, जिसको जो चाहिए सब मिलेगा। कहाँ? मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। और इस लोक में सुख तो मिलेगा ही, साथ साथ परलोक की प्राप्ति होगी। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही, अंत काल रघुपति पुर जाही। दुनिया में कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं है जो लोक सुख के साथ साथ परलोक सुख भी दे दे, लेकिन श्री रामचरितमानस जी, श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने एक श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस तरु, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। और फिर उन्होंने क्या किया, बढ़िया सिंहासन पर श्रीमद् रामचरितमानस जी को मखमली कपड़े में आवेष्टित करके विराजित कराया, बैंड बाजे वाले को बुलवाया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने बैंड बाजे वाले को बुलवाया और बढ़िया ध्वजा पताका लगा करके श्रीमद् रामचरितमानस जी को भगवान श्री राम जी के मंगलमय स्वरूप मानते हुए विराजित करा करके और स्वयं चमर डोलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचाया। पंडितों ने देखा है तो उल्टा हो गया।
मानना पड़ेगा श्री रामचरितमानस में जादू तो है। ये बड़े बड़े अद्वैताचार्य को जब अपने मोहित कर सकता है तो हम लोग किस खेत की मूली है? हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब इतना सम्मान श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने दिया है तो हम तो एक बार फिर पूछेंगे उनसे कि महाराज आखिर ये किस वेद किस पुराण से बड़ा है, आप तो बताइए। ब्राह्मण लोग आए, महाराज जी बताइए किस वेद पुराण शास्त्र से ये श्रेष्ठ है? तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, सुनिए, जिन्होंने श्री सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है ना, उन्हीं से निश्चय करवा लीजिए कि ये किससे श्रेष्ठ है। तो कैसे पता चलेगा? कहा, जितने वेद पुराण शास्त्र संहिता आप जानते हो सबको ले चलो और विश्वनाथ जी के मंदिर में रात्रि में रख दो। प्रातः काल सबके बीच मंदिर खोला जाए, पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर कौन है। ऐसा कहा, सबको बात समझ में आ गई। सब लोग बड़े ही कर्मकांड आचार विचार के साथ और यह मानते हुए कि भाई वेद तो वेद है, ये पुराण है, ये शास्त्र है, सब इस तरह से महिमा गाते हुए सबको लेकर गए। श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे दबा दिया और इसके बाद सब ग्रंथ को रखते हुए सबसे ऊपर वेद को रख दिया। वेद तो सबसे ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबके बीच श्री विश्वनाथ जी भगवान श्री शंकर जी का मंदिर का फाटक लगाया गया, ताला बंद किया गया, चाबी सबके पास रखी गई। सबके बीच श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास रखी गई, क्योंकि सबसे वरिष्ठ आप ही हैं, आचार्य पाद। अब प्रातः काल दूसरे दिन जब ताला खोलने का समय आया, सब लोग पहुंचे, बड़ी भीड़ हो गई। ताला खोल करके जब देखा गया तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर है। मधुसूदन सरस्वती जी का हृदय गदगद हो गया। स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। अच्छा, गोस्वामी जी की विशेषता रही है कि सबका सम्मान उन्होंने किया है, तो सबसे ऊपर रामचरितमानस है। फिर सबकी आंखें खुली। उसके बाद से फिर किसी ने श्री तुलसीदास जी का विरोध नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक घटनाक्रम ये भी है जो हम लोग पहले सुना चुके हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चोर को भेजा गया, जो प्रसिद्ध चोर था, तो कवित्व के माध्यम से हम लोग सुन चुके हैं। एक संत ने कहा, हरि भरी बाटिका, हरि भरी बाटिका सुधर्म की विशालयति, जाके देखे छूटी जात सब दुख द्वंद है। हरि भरी बाटिका सुधर्म की विशालयति, जाके देखे छूटी जात सब दुख द्वंद है। व्यास सुख नारद मुनीश शेष शारदादि, व्यास सुख नारद मुनीश शेष शारदादि, पराशर वाल्मीकि मालिन को वृंद है। चारि संप्रदाय की बनाई बारी, रौस रंग चारि संप्रदाय की बनाई चारी, रौस रंग शास्त्र वेद तरुपाती, राजत सुछंद है। चंचरीक तुलसी सप्रेमता के मध्य बैठी, चंचरीक तुलसी सप्रेमता के मध्य बैठी, अजब निकास्य राम जस मकरंद है। अजब निकास्य राम जस मकरंद है। तो इस प्रकार से
ये महिमा गाई गई है। श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े आनंदित रहते हैं, गोस्वामी जी महाराज। इसके बाद एक दिन की बात यह है कि उन्हीं दिनों की बात है, बंगाल के रहने वाला श्री रवि दत्त ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने के लिए आए श्री तुलसीदास जी से। शास्त्रार्थ में तो हार गए, तो इन्होंने कहा कि मैं दोनों पास रखता हूं, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र से बन जाए तो ठीक है, ना बने तो शस्त्र से बात बनाता है। बड़ा भारी विचित्र है। रवि दत्त ब्राह्मण। तब क्या किया इन्होंने? अच्छा, एक संत जी सुना रहे थे, पहले कुछ विद्वान लोग मंच पर जाए तो लाठी लेकर जाते। क्यों? कहा ये यहां पर सम्मेलन हो रहा है, संत सम्मेलन है, और सब अपनी अपनी बात कहेंगे, और यदि कहीं विपरीत बात किए तो फिर इसी लाठी से मंच पर ही खबर लूंगा। पगड़ी बांध के, साफा बांध के, मोटा लाठी लेकर के, जिसको घी पिलाया हो, तेल पिलाया, ऐसे लाठी लेके जाते थे। तब जमाना लाठी का था, अब जमाना क्या हुआ आप जान रहे हो। तो इस प्रकार से उस समय की बात थी। तो ये रवि दत्त जी ने देखा कि हम शास्त्रार्थ में तो हार गए बुरी तरह से, कहीं के नहीं रहे। तब ये क्या कि लाठी लेके चल दिए कि आज खबर छोड़ूंगा नहीं, बाबा जी को मारूंगा। तो जब गए कुटिया के पास तो देखा हनुमान जी महाराज लिए गदा खड़ा है। आओ, आ जाओ, आगे आओ। अब तो बेचारा घबराया, बाप रे, हनुमान जी महाराज लिए गदा खड़े हैं, अब इनके सामने कौन ठहरेगा। इनके नाम सुन करके भूत पिशाच कांपते हैं, और इनके सामने लंका के बड़े बड़े असुर लोग कांपते थे। हनुमान अंगद रन गाजे, तो हाक सुनत रजनीचर भाजे। लंका भयो कोलाहल भारी, आवा कपि लंका जई जारी। तो लंका में सब घबरा गए, जिनसे उनके सामने हम क्या कि कोई चीज नहीं है। बेचारे डर के मारे भाग आए रवि दत्त जी। तब क्या किया? देखो, दुष्ट लोग जो होते हैं ना, अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ सकते। उसको चाहे जो कर्म करना पड़े सब करेंगे, पहले बनकर, न बने तो बिगड़ कर, जैसे बने वो करना है तो करना है। तब देखा कि अब हमारा शास्त्रार्थ भी निष्फल गया और हमारा लाठी प्रयोग भी व्यर्थ गया। अब चेला बन के काम बिगाड़ूंगा। तो रवि दत्त क्या किया, आके चेला बना। कहा महाराज सेवा में रख लीजिए। अच्छा, संत स्वभाव है, कोई बात नहीं है। देखो, संत की ही विशेषता है, अपनों के प्रति तो सद्भाव रहता ही है, गैरों के प्रति भी सद्भाव रहता है। ये संत का पहचान है। उमा संत के यही बड़ाई, और मंद करत जो करई भलाई। हम जान रहे हैं कि हमारा विरोधी है, ये विरोध करेगा, हानि पहुंचाएगा, फिर भी शरण में आया है तो ठीक है, आइए भाई, बैठिए, रहिए। ये संत तत्व है। क्योंकि संत कहते हैं कि हम तो भगवान के भरोसे हैं। जब ठाकुर जी हमारे रक्षक है तो ये क्या बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं होता है। ये क्या बिगाड़ेगा, सही बात भी है। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कासरई, होई न बांको बार भगत की, जो को कोटि उपाय करे। और किया तो क्या हुआ, का तके मीच जो नीच साधु की, सोई पावरते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा, सुनि कौन भगत पथ पांव धरे। ये है भक्ति की महिमा। संत भगवान के भरोसे निश्चिंत है, कोई बात नहीं, शत्रु भी है तो ठीक है। तो श्री रवि दत्त जी को श्री तुलसीदास जी ने रख लिया, कहा ठीक है रहिए।
अब भाई संत तो प्रार्थना करते कि आपको भी सद्बुद्धि आ जाए, आपको भी सद्बुद्धि आ जाए, आपको भी सद्बुद्धि, इसको सद्बुद्धि आ गई तो आगे ठीक है भजन करो। लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। खूब सेवा किया, खूब सेवा किया, और खूब सेवा करके श्री तुलसीदास जी को प्रसन्न किया। श्री तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा, रवि दत्त जी आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं दूंगा, क्या चाहिए बताइए। तो रवि दत्त जी ने कहा कि आप देंगे? कहा हाँ देंगे। अरे मैंने कहा देंगे तो देंगे। तो कहा महाराज जी आप काशी छोड़ दो। कहा ठीक है, जब यही तुम चाहते हो। उठाया कमंडल चल दिया। भाई साधु को ज्यादा कोई लफड़ा प्रपंच नहीं पालना चाहिए। ठीक है, जब तक सब है ठीक है, और छोड़ना हो तो फिर सब छोड़ के चलो। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है। उठाया कमंडल चल दिया। भाई श्री परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। देख भैया तुम्हारा संबंधी माया नहीं है, माया सगो न तन सगो, इस शरीर भी संबंधी नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है। माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। संसार का मतलब नानत्व जो प्रपंच है, जो एक संबंधी लोग हैं। तो परशुराम यह जीव को सगो जो सृजनहार, केवल भगवान संबंधी है। और कथा बहुत प्रसिद्ध है, रोचक कथा है। एक संत जी को लगा के बताई, बाबा जी इतना बढ़िया उपदेश करते हैं, अपने इतने बढ़िया महल में रहते हैं एसी लगवा करके, और सारी सुविधा वातानुकूलित व्यवस्था करके रह रहे हैं, दूसरे को उपदेश कर रहे हैं माया सगो न तन सगो। तो उन्होंने आकर कहा, बाबा जब कोई सगो न तो यहाँ क्या करते, चलिए जंगल में। कहा चलो। कहा अभी चलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे, रात्रि में चलते हैं। ठहरो। रात्रि मध्य रात्रि में श्री परशुराम देवाचार्य चल दिए। तो उन्होंने कहा दरवाजा तो बंद कर दीजिए महाराज जी। कहा दरवाजा काहे को बंद करना है, जिसको त्याग दिया फिर दरवाजा क्या बंद करना है। पिछवाड़े वाले दरवाजे चल दिए। लीला और हुई। जंगल में गए, जो जिन्होंने उनको लेकर कहा था कि आप कहाँ प्रपंच में पड़े, चलिए जंगल में, उनको भूख लगी। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा जाओ भिक्षा मांग के आ जाओ। मुझे तो कोई भूख नहीं लगी है, क्योंकि हमें तो अभ्यास है, कभी खी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी 4-4 बार पाए, कभी 2 दिन पाए ही नहीं, मस्ती में रह रहे हैं। गए वो भिक्षा लेने के लिए, इधर बंजारे लोग आए, भोज भंडारा शुरू कर दिया। जंगल के सभी महात्माओं को बुला के भंडारा शुरू हो गए। वे बेचारे हैरान हो गए कि बताओ बाबा जी हमारे साथ भंडारा करने वालों को कैसे पता चल गया। तो कहने का भाव ये है कि त्याग तो त्याग। श्री तुलसीदास जी महाराज कमंडल उठाए चल दिए। भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा, श्री शंकर भगवान को बहुत कष्ट हुआ। देखो तीर्थादि देव उनको बहुत चाहते हैं जो निष्काम भाव से निर्लेप होकर के भजन करता हो। तीर्थ में हम रह रहे हैं ये मान्यता नहीं रखनी चाहिए। यहाँ के तीर्थाधिपति हमको रख रहे हैं। अयोध्या जी में हम रह रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारा कहाँ सामर्थ्य हम अयोध्या जी में रह लेंगे, लेकिन अयोध्या नाथ हमको रख रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। उनकी कृपा है तभी रह रहे हैं, उनकी कृपा न हो तो नहीं रह सकते। बहुत लोग तरसते रह जाते अयोध्या वास करने के लिए, नहीं आ पाते, नहीं रह पाते। तो ये तो उनकी अहेतु की अनुकंपा है। तो श्री भोलेनाथ को बहुत बुरा लगा कि तुलसीदास बाबा काशी छोड़ के जा रहे हैं। तुरंत आगे प्रकट हो, कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूँ, कहीं भी रह लूंगा, इसमें क्या है, भिक्षा मांग खाना है, कहीं भी रहना, मांगे के खइबो, मस्जिद में सोइबो, लैबे के एक न दैबे के 2, फिर क्या सोचना है। कहा नहीं, आपको नहीं जाना है, चलिए। चूंकि भोलेनाथ है तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए अब आप भोलेनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, अब आपसे क्या ज्यादा कहूं। हे भोलेनाथ, उचित तो ये होता है कि जिन्होंने कहा हो जाने के लिए वे कहे आने के लिए, तो लौटना ठीक लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठिए, मैं भेजता हूं तुरंत अभी। फिर क्या हुआ, ये रवि दत्त बड़े खुश हो गए और खुश हो गए, क्योंकि बहुत मनोती माने थे विश्वनाथ जी से, भोले बाबा जिस दिन तुलसीदास अयोध्या काशी छोड़ देंगे उस दिन मैं आपको विशेष अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, रुद्राभिषेक करूंगा, बहुत दान दक्षिणा के साथ।
अब ये पूजन सामग्री लेकर के जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में गए महाराज, वैसे धड़ाम से फाटक बंद हो गया और आवाज हुई, रवि दत्त सावधान, तुम श्री तुलसीदास जी को भगा करके और मुझे पूजा करके संतुष्ट करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, ये तुम्हारी बेवकूफी है, ना समझिए। तुम इसी क्षण श्री तुलसीदास जी को जाकर के वापस लाओ, अन्यथा तुम्हारी वो हाल करूंगा, तुम्हारी वो दशा होगी कि फिर तुम याद करोगे कि प्रलयंकर क्या करते हैं और संहार के देवता शिव जी का क्या खेल है। सो अब तो महाराज रवि दत्त कांप उठा, बाप रे, तो भोले बाबा नाराज हो गए, अब क्या करें। अब उनको अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है श्री तुलसीदास जी के पास। फिर काशी जी के विशिष्ट कुछ जो महापुरुष लोग हैं उनको लेकर के ये रवि दत्त गए हैं, वंदन प्रणाम किया है, कहा क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, आप कृपा करके काशी जी में ही विराजित रहिए, कहीं मत जाइए महाराज। तो श्री तुलसीदास जी संत है, कहा चले जाइए, तो जा रहे थे, कहा लौट जाइए, तो लौट आए। कोई ऐसा मान नहीं कि नहीं अब हम आएंगे ही नहीं, सो नहीं, लौट आए वापस। तो ये है श्री तुलसीदास जी महाराज की विशेष प्रियता, जिन पर श्री भोलेनाथ मेहरबान है, यो कहिए, खुश रहते हैं। इस प्रकार से मंगलमय चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता